आजकल के लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए। वो बड़े भूल गए हैं और युवा पीढ़ी को तो मालूम ही नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम हैं महापुरुषों के और महिलाओं के कि उनका वर्णन हम यहाँ नहीं दे सकते, लेकिन उदाहरण के तौर पर कुछ लेती हूँ, केवल ये मिसाल देने कि कैसे भारत के हर कोने से हर धर्म के लोग उसमें शामिल थे। तिलक, दादा भाई नौरोजी, दिल्ली के डॉक्टर अंसारी, तैयब जी साहब, अनेक ऐसे तो एक पुष्ट के लोग थे। फिर आए भारत में लौटे महात्मा गांधी और आज़ादी के रास्ते ने एक नया मोड़ लिया, जिसमें केवल बुद्धिजीवी और बड़े बड़े लोग नहीं, लेकिन सारे देश के किसान, मजदूर, युवा पीढ़ी और सभी लोग उसमें साथ हुए। हम क्यों इस लाल किले पे आज झंडा चढ़ाते हैं? ये कोई आज़ादी का प्रतीक नहीं है, पुराने ज़माने का प्रतीक है। लेकिन नेताजी सुभाष बोस ने नारा दिया कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो लाल किले पे तिरंगे को हम उड़ाएंगे। ये कारण है कि 15 अगस्त को यहाँ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये झंडा फहराया और तब से हर प्रधानमंत्री इस कर्तव्य का पालन करते हैं। झंडा फहराया गया, उसके पहले इस लाल किले में 3 हमारे बहादुर गिरफ्तार थे। वो हमारे रास्ते से नहीं चल रहे थे, उनका कुछ दूसरा रास्ता था, लेकिन उन्होंने भी आज़ादी के चाह से, प्रेम से सब कुछ छोड़ने को, त्यागने को तैयार हो गए थे। वो भी शाहनवाज खां को तो दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक मुस्लिम, प्रेम सहगल और ढिलोन। कोई हमने उनको नहीं चुना, कोई विदेशी हुकूमत ने उनको नहीं चुना, लेकिन तब भी इत्तेफाक से 3 धर्मों के लोग वो थे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ घड़ी घड़ी कि हम समझें कि ये देश आज़ाद कैसे हुआ। आज़ाद हुआ क्योंकि सब धर्म के लोग, सब भाषा के लोग, सब प्रांत के लोग, सब जाति के लोग एक थे।